हेलो व्यूअर्स, वीडियो को देखने से पहले इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल डियर स्टूडेंट्स पर। आज हम लोग भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर से जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं और उनका जो तिथि है इसकी चर्चा करने वाले हैं। एक एक करके प्रत्येक वर्षवार जो घटनाएं घटित हुई हैं इसके सहारे हम पूरे चैप्टर की एक बेसिक समझ बनाने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं कि किस वर्ष में कौन सी प्रमुख घटनाएं घटित हुई हैं। सबसे पहले 1914 से 1918। 1914 से 18 के बीच प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था यूरोप महाद्वीप में, और भारत भले ही प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में शामिल नहीं था क्योंकि भारत एक गुलाम देश था, परंतु भारत भी इसमें इंग्लैंड के माध्यम से शामिल अवश्य था। दूसरा डेट है 1915, 9 जनवरी। यह तिथि महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से इसी समय वापस आए थे। अगली तिथि है 1916 का दिसंबर महीना। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था और इसी अधिवेशन से चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल बुला करके उन्हें चंपारण सत्याग्रह करने के लिए ले गए थे। अगला तिथि है 1917। इस वर्ष चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह दो अहम आंदोलन हुए थे। वर्ष 1918। इस वर्ष में अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए गांधी जी ने आंदोलन चलाया था। वर्ष 1919। इस वर्ष में रॉलेट एक्ट पास किया गया। इसी वर्ष जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और ये इसी वर्ष में खिलाफत समिति का गठन किया गया। और इस वर्ष की एक और महत्वपूर्ण घटना है भारत शासन अधिनियम का पास होना, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट का पास होना। 1920 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ सितंबर महीने में, और कांग्रेस का इस 1920 के वर्ष में दो बार अधिवेशन होते हैं, एक बार सितंबर में कलकत्ता में और दूसरी बार दिसंबर में नागपुर अधिवेशन। इसी नागपुर अधिवेशन जो दिसंबर महीने में हुआ था, इसी में असहयोग आंदोलन को स्वीकृति प्रदान की गई थी कांग्रेस के द्वारा। और 1920 की एक और महत्वपूर्ण घटना है अवध किसान सभा का गठन। इसी वर्ष भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस का गठन भी किया गया था। वर्ष 1921। इस वर्ष में असहयोग और खिलाफत आंदोलन प्रारंभ होता है। 1922 ईस्वी में चौरी चौरा हत्याकांड होता है, जहाँ की एक पुलिस मुख्यालय पर, पुलिस थाने पर में उग्र भीड़ ने आग लगा दी, जिसमें 23 पुलिस वाले जल करके मर गए। और इसी घटना की वजह से असहयोग आंदोलन की वापसी होती है। 1924 में एक आदिवासी नेता थे अल्लूरी सीताराम राजू, इनको फांसी दे दी गई थी। वर्ष 1927 लंदन में साइमन कमीशन का गठन हुआ था, और इसी वर्ष भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ, जिसको फिक्की कहते हैं, क्षमा करिएगा ये विक्की लिखा गया, ये फिक्की होना चाहिए, फिक्की का गठन किया गया। 1928 साइमन कमीशन का भारत आगमन। जो 1927 में साइमन कमीशन लंदन में बना था, वो 1928 में भारत आता है। और 1928 की एक और महत्वपूर्ण घटना है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना। वर्ष 1929। इसमें लॉर्ड इरविन द्वारा डोमिनियन स्टेटस की घोषणा की जाती है, और इसी वर्ष भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका भी गया था। और 1929 में ही कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, और ये अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। और 1930 में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, जो 1929 में जो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और उस मांग को नहीं माने जाने के कारण अगले वर्ष यानी 1930 के 26 जनवरी को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 1930 की और महत्वपूर्ण घटनाएं हैं दांडी यात्रा का प्रारंभ, जो 12 मार्च को प्रारंभ हुआ था, और इसी वर्ष प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था। और इसी वर्ष में 1930 में ही दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। वर्ष 1931। इस वर्ष गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च को।
इस वर्ष में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी होता है। और जब गांधी इरविन समझौता हो गया उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया गया, यानी वापस ले लिया गया। वर्ष 1932, इस वर्ष में तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से प्रारंभ होता है, क्योंकि 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की जो मांगें थी उन मांगों को नहीं माना गया, इसीलिए गांधी ने दोबारा से 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया। और 1932 की एक अन्य महत्वपूर्ण घटना है पूना पैक्ट। 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन धीमा पड़ने लगा और धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। वर्ष 1935 में भारत शासन अधिनियम फिर से पास हुआ, जो 1919 में भी एक बार पास किया गया था, और इसको 1935 में फिर से एक बार भारत शासन अधिनियम नाम से एक एक्ट पास होता है। और 1939 से 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध होता है, और इस बीच भारत में 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन होता है। तो छात्रों, इन तिथियों और इन घटनाओं के माध्यम से पूरे चैप्टर को अगर एक बार आप पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि यह टाइमलाइन जो है यह आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।